मेरा नाम सना है। मैं 22 साल की हूँ और दिल्ली में एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती हूँ। कॉलेज खत्म हो चुका था और अब नौकरी की तलाश थी। इसी दौरान मेरी मकान मालकिन ने कहा, नीचे वाला कमरा किराए पर दे दिया है किसी लड़के को। मैंने सोचा, ठीक है, कौन से उससे बात करनी है। लेकिन जब पहली बार मैंने उसे देखा, मेरी आंखें ठहर गईं। ऊंचा कद, फिट बॉडी, हल्की दाढ़ी और आंखों में कुछ अजीब सा जादू। उसने सिर्फ एक सफेद बनियान पहनी थी और बाल गीले थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाय, मैं अर्जुन हूँ। मेरे दिल की धड़कन जैसे एक सेकंड रुक सी गई। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस गर्दन हिलाकर ऊपर चली गई। लेकिन अंदर कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे कोई मुझे अंदर से छू गया हो। अर्जुन को देखे हुए कुछ ही घंटे बीते थे, लेकिन मेरा दिल बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। रात के करीब 11 बजे थे। मैं ऊपर अपने कमरे में थी। नींद नहीं आ रही थी। तभी नीचे से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने शावर ऑन किया हो। पता नहीं क्या हुआ, मैं चुपचाप बालकनी की तरफ चली गई और पर्दे के पीछे से नीचे झांकने लगी। अर्जुन का बाथरूम का छोटा सा शीशा मेरी बालकनी से दिखता था और उसमें से उसकी परछाई नजर आ रही थी। उसने बनियान उतार दी थी और वो अपने गीले बालों को तौलिए से सुखा रहा था। मेरे होंठ सूख गए थे। सांसें थमी थमी सी लग रही थी। क्या हो रहा है मुझे? मैंने खुद से पूछा। तभी उसने अचानक शीशे की तरफ देखा। मुझे लगा उसने देख लिया है। मैं झट से पीछे हटी और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन अंदर एक अजीब सी गर्मी थी जो अब तक महसूस नहीं की थी कभी। अगले दिन दोपहर थी। मैं अकेली थी। मकान मालकिन कहीं बाहर गई थी और पूरे घर में सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में थी। अचानक दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। हाथ में एक छोटा सा प्लग था। सॉरी, मेरे रूम की लाइट का स्विच शॉर्ट हो गया है। आपके पास एक्स्ट्रा चार्जर प्लग है क्या? मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसे कमरे में आने दिया। वो अंदर आया और पहली बार हमारे बीच सिर्फ 3 फीट की दूरी थी। उसने आसपास देखा और बोला, आपका कमरा तो काफी प्यारा है। मैं हल्के मुस्कुराई, लेकिन दिल की धड़कन बेकाबू थी। वो बेड के पास खड़ा था और मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। फिर अचानक एक किताब गिर गई मेरे बेड से। हम दोनों ने एक साथ उसे उठाने के लिए झुकना चाहा और हमारे हाथ आपस में टकरा गए। वो टकराहट बिजली सी थी। मैं एक पल के लिए उसकी आंखों में देखती रह गई। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, काफी गर्मी है ना? उसके इन शब्दों के साथ कमरे में जो हवा थी वो भी जैसे रुक सी गई थी। हाँ, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरे अंदर जो गर्मी थी वो अब आंखों तक उतर आई। अब अर्जुन और सना के बीच की दूरी और भी कम होने वाली है। शब्दों में छुपी चाहत जो अब नजर आने लगी है। मैंने खुद को बहुत संभाला था, लेकिन जब अर्जुन मेरे इतने करीब आया, कुछ अंदर से पिघलने लगा। वो अब भी वही था, शांत, मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसकी नजरों में कुछ अलग था आज। वो प्लग लेकर मुड़ा ही था कि मेरी चप्पल उलट गई और मैं थोड़ा लड़खड़ा गई। अर्जुन ने तुरंत मेरा हाथ थाम लिया। उसके हाथ की पकड़ नर्म थी, लेकिन बहुत गहरी, जैसे किसी ने मेरी नसों को छू लिया हो। मैंने धीरे से कहा, थैंक यू। वो कुछ नहीं बोला, बस मेरे हाथ पर थोड़ी देर तक उंगलियां फेरता रहा, जैसे वो देखना चाहता था कि मेरी रूह तक पहुंच पा रहा है या नहीं। मेरे गाल गर्म हो चुके थे और आंखें खुद ब खुद नीचे झुक गईं। आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, उसने अचानक कहा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें मेरी आंखों में गहराई से झांक रही थी। उस लम्हे में न कोई आवाज थी, न कोई सोच, बस दिल की धड़कन थी और उसकी नजदीकियां। उसने मेरा हाथ धीरे से छोड़ा, लेकिन जो एहसास उसने छोड़ा था वो मेरी हथेलियों में देर रात तक रहा। उस रात मैं जल्दी सो जाना चाहती थी, लेकिन आंखें बार बार उसी एक चेहरे को ढूंढ रही थी, अर्जुन का चेहरा। उसकी उंगलियों की छुअन अब भी मेरी हथेलियों में जिंदा थी, जैसे हर सांस के साथ कुछ जलता जा रहा हो। मैंने खुद से कहा, पागल हो गई हो क्या सना? लेकिन दिल कह रहा था, नहीं, ये कुछ अलग है, कुछ सच। रात करीब 2 बजे न जाने कब नींद आ गई और फिर वो सपना शुरू हुआ। मैं अपने कमरे में थी और दरवाजा बंद था। तभी किसी ने पीछे से आकर मेरी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा।
मैंने पलटकर देखा, अर्जुन था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा असल में है। उसके लहजे में चाहत थी और आंखों में आग। उसने मेरी जुल्फों को पीछे किया और धीरे से कहा, अब मैं रुक नहीं सकता सना। उसका चेहरा मेरी गर्दन के पास था और उसकी सांसें मेरी रूह को छू रही थीं। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखें बंद कर ली। और तभी मेरी आंख खुल गई। सीने से पसीने की बूंदें बह रही थीं और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने करवट ली और चुपचाप सीलिंग को देखती रही। बस एक ही ख्याल दिमाग में था, अगर ये सपना इतना सच्चा था तो हकीकत कब होगी। अर्जुन अब मेरे हर दिन का हिस्सा बनता जा रहा था। कभी सीढ़ियों पर हल्की बात, कभी बालकनी में नजरें टकरा जाना। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। सपने के बाद जैसे मेरा मन उसे सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना चाहता था। एक शाम मैं अकेली चाय पी रही थी, बालकनी में बैठी। अर्जुन नीचे से गुजरा और रुक गया। ऊपर देखा और बोला, एक कप मेरे लिए भी? मैंने हंसते हुए कहा, आ जाओ। कुछ मिनट बाद वो मेरे कमरे में था फिर से। चाय हाथ में लेकर वो बोला, इस कमरे में अजीब सी खुशबू है, कुछ अलग, कुछ खींचने वाला। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस चुप रही। तभी उसके हाथ से चाय का कप थोड़ा फिसला और कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिर गईं। मैं झट से उठी, टिश्यू लाने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सना, उसकी आवाज अब और धीमी थी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मेरे होठ कांप गए, आंखें नीचे झुक गई। उसने धीरे से मेरा चेहरा ऊपर उठाया। उसके अंगूठे की नरमी मेरे गाल को छू गई। मेरी सांसें रुक सी गई थी। हम दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उस पल में न कोई सवाल था न जवाब, बस एक खिंचाव, एक बेचैनी और एक गहराई। फिर अचानक वो पीछे हट गया, मुस्कराया और बोला, मैं चलता हूं वरना कुछ ज्यादा हो जाएगा। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। क्या वो भी वही महसूस कर रहा है जो मैं कर रही हूं? उस दिन बारिश हो रही थी। तेज बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और मेरी सोचें सिर्फ एक ही नाम के आसपास घूम रही थीं, अर्जुन। मैं अकेली थी और अकेलेपन की सबसे बड़ी साथी होती है वो याद, जो हमें किसी की जरूरत महसूस कराती है। तभी अचानक दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला और सामने अर्जुन भीगता हुआ खड़ा था। उसकी टी शर्ट पूरी तरह भीगी हुई, उसके सीने की रेखाएं साफ दिख रही थीं और आंखों में कुछ पिघला हुआ सा था। किचन का पाइप फट गया, ऊपर पानी जा रहा है, मैं देख लूं? उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने बिना बोले अंदर आने दिया। वो अंदर गया, मैं पीछे पीछे। पानी तो बंद हो गया, लेकिन माहौल नहीं। वो मुड़ा और मेरी तरफ देखने लगा। तुम ठीक हो? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें मेरी आंखों से हट नहीं रही थी। मैंने भी अपनी नजरें नहीं हटाई और फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और इस बार नहीं छोड़ा। वो रुका, कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से मेरे पास आया। उसका चेहरा अब मेरे चेहरे के बेहद करीब था। मेरे होंठ कांपने लगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। उसने फुसफुसा कर पूछा, क्या मैंने आंखें बंद कर ली और इतना ही कहा, अब कुछ मत पूछो। जब मैंने कहा, अब कुछ मत पूछो, तो शायद उसी पल उसने सब समझ लिया था। अर्जुन ने मेरा हाथ और भी कसकर पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। हमारे बीच की जो दूरी थी वो अब पूरी तरह मिट चुकी थी। मेरे बाल उसके गले से उलझ रहे थे और उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर धीरे धीरे उतर रही थी। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी और मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होती जा रही थी। हर लम्हा जैसे बहुत गहरा था। उसने धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाया। मैं रुका रहा, लेकिन अब नहीं रुक सकता सना। मैंने बस उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ा और कहा, मैंने भी खुद को बहुत रोका है अर्जुन। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे सदियों से जुदा थे और आज पहली बार मिल रहे हों। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और होठों पर एक बेहद हल्की सी छुअन दी। वो छुअन कोई किस नहीं थी, वो एक इजाजत थी। मैंने आंखें खोली और अब उसे देखकर मुस्करा दी। हम दोनों उस पल में डूब गए थे, बिना किसी डर, शर्म या पछतावे के। मैं कब उसकी बाहों में सो गई, पता ही नहीं चला। रात के वो लम्हे जैसे किसी ख्वाब की तरह थे, गहरे, नर्म और सच्चे। जब सुबह आंख खुली तो मैंने पहली बार किसी के सीने पर सिर रखा हुआ महसूस किया। अर्जुन अब भी सो रहा था।
उसकी उंगलियां मेरी कमर पर हल्के से रुकी हुई थी और उसकी सांसें मेरे माथे को छू रही थी। मैं कुछ मिनट बस वैसे ही लेटी रही, उसके सीने की धड़कन सुनती रही, पर अंदर एक सवाल जाग गया था, अब क्या? क्या ये सिर्फ एक रात थी या फिर कुछ और? मैं उठकर बाहर आ गई, चाय बनाने लगी। तभी अर्जुन भी उठा, शर्ट पहनता हुआ मेरे पास आया। उसने पीछे से मेरी कमर में हाथ डाला और धीरे से बोला, सना, तुम्हें पता है ये पहली बार है जब मैं किसी के साथ ऐसे जुड़ा हूं दिल से। मैं चुप थी, लेकिन अंदर कुछ सुकून सा बह रहा था। मैं भी, मैंने कहा। हमने एक दूसरे को देखा और उस एक नज़र में सब कुछ था। रात की दीवानगी, सुबह की सच्चाई और आने वाले कल की उम्मीद। उस सुबह के बाद कुछ तो बदल चुका था। अर्जुन अब सिर्फ मेरा किराएदार नहीं रहा, वो अब मेरा हिस्सा बन चुका था। हमने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन जो हमारी आंखों में था वो हर वादे से कहीं ज्यादा गहरा था। 2 दिन बाद हम दोनों मार्केट गए थे साथ में, पहली बार। वो मेरे लिए कुछ सामान उठा रहा था और मैं उसके कंधे से सटी खड़ी थी। अचानक पास से गुजरती एक पड़ोसी महिला ने हमें देखा। उसकी नजरें बिल्कुल वैसी थी, सवाल करती, घूरती, चुभती हुई। अर्जुन तुम्हारा दोस्त है? उसने हल्के कटाक्ष में पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, दोस्त से थोड़ा ज्यादा वो। और कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह गईं। रात को घर वापस लौटते वक्त अर्जुन चुप था। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने धीरे से कहा, हम जिस दुनिया में हैं वहां लोग रिश्तों से ज्यादा बातें देखते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता अर्जुन। अगर तुम मेरे साथ हो तो बाकी सब खुद ब खुद फेड हो जाएगा। उसने मेरी तरफ देखा और मेरी उंगलियों को और कसकर पकड़ लिया। शायद मैं इस प्यार में इतना डूब चुकी थी कि भूल गई थी कि एक दुनिया हमारे कमरे के बाहर भी है। एक हफ्ता गुजर गया। अर्जुन के साथ हर पल कुछ और गहरा हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन माँ का फोन आया। सना, पड़ोस वाली आंटी ने बताया है कि तू किसी लड़के के साथ रह रही है। ये सच है? मेरे हाथ कांपने लगे, शब्द जैसे गले में अटक गए। मैंने धीरे से कहा, हाँ माँ, वो अर्जुन है मेरा दोस्त। माँ की आवाज तेज हो गई। ये दोस्ती है या कुछ और? क्या तू जानती भी है कौन है वो? क्या करता रहे? शादी करेगा तुझसे? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे आंसू बहने लगे। फोन रख दिया और खुद को बिस्तर पर गिरा लिया। अर्जुन पास आया और मुझे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने सब बताया और बस इतना कहा, अगर तुम चाहो तो चले जाओ। मैं तुम्हें जिम्मेदारी के बोझ में नहीं डालूंगी। अर्जुन, उसने मेरी ठोड़ी पकड़ी, मेरी आंखों में देखा और बोला, तुम बोझ नहीं हो सना, तुम मेरी वजह हो। और अगर कोई लड़ना है इस दुनिया से तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उसकी आवाज में जो सच्चाई थी उसी ने मुझे और तोड़ दिया, लेकिन इस बार डर से नहीं, प्यार से। माँ से बात के बाद अर्जुन थोड़े दिन चुप रहा। वो कमरे में आता बैठता, पर उसकी आंखों में सोचे होती और दिल में टकराहट। मैं सब देख रही थी, सब समझ रही थी। एक रात मैंने उसे सामने बिठाया और कहा, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई अर्जुन, लेकिन आज तुम्हें एक फैसला लेना होगा। उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, ना मेरा काम, ना मेरी पहचान। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तू साथ नहीं देगा अर्जुन, तो मैं भी अब रुकने वाली नहीं हूं, ना तुम्हारे लिए, ना माँ के लिए, सिर्फ अपने लिए। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कसकर। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं है मेरे पास सना, लेकिन डरता हूं कि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। मैंने कहा, मुझे तेरा प्यार चाहिए, वो सब नहीं। उसकी आंखें भर आईं और उसने मुझे गले से लगा लिया। उस लम्हे में जैसे दुनिया रुक गई थी। 2 दिल धड़क रहे थे, बस एक फैसला बाकी था। उस रात के बाद अर्जुन 2 दिन तक मुझसे मिला नहीं, ना कॉल ना मैसेज। मैं बेचैन थी, पर खुद को समझा रही थी, अगर उसका प्यार सच्चा है तो वो लौटेगा, और अगर नहीं तो मैं खुद को खोने नहीं दूंगी। तीसरे दिन सुबह दरवाजा खुला और अर्जुन सामने खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा थैला और आंखों में आंसू। उसने कहा, सना, मैं जा रहा हूं, शायद यही सही है तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। मेरा दिल जैसे एकदम रुक गया, लेकिन मैं चुप रही। वो मुड़ा सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा।
मैंने बस एक बात कही, अगर तुझे कभी लगा कि तेरा प्यार झूठा नहीं था तो लौट आना। मैं वहीं मिलूंगी जहां पहली बार तुझे देखा था, इसी बालकनी में। वो रुका पर पलटा नहीं। मैं टूट चुकी थी लेकिन कमजोर नहीं पड़ी। 2 महीने बाद मैंने खुद को संभाल लिया था। नौकरी भी लग गई थी। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अर्जुन अब भी हर ख्वाब में आता था। एक शाम मैं बालकनी में बैठी थी, वही पुरानी जगह, और अचानक एक आवाज आई। मैं चौंकी, पलट कर देखा, अर्जुन था। थका हुआ चेहरा पर मुस्कुराहट वही थी। उसने जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। इस बार खाली हाथ नहीं आया हूं, शादी का वादा लेकर आया हूं मैं। कुछ नहीं कह पाई, बस उसकी बाहों में गिर पड़ी। The end।